आज तू सबसे पीछे खड़ी होती है, आज तू सबसे आगे खड़े होके दिखाना है तुझे, और वो मैंने कर दिखाया। 1 साल के बाद मैंने अपने अंदर चेंज देखा कि मैं 90 वेट से सीधा मैंने ड्रास्टिक चेंज किया। बट आप तो हैंडीकैप थे ना, तो आपके हाथ में आई थिंक रोड डली हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बावजूद आपने जिम जाने का। सर कभी कभार किसी की बात बुरी लग जाती है और वो मुझे भी लगी। आज मैं 100 kg से भी वेट पाऊँ, और इसी हाथ से जो मेरा हाथ खराब, द्वारका पे हर एक बंदे के मुंह पे मेरा नाम रटने लग गया था। फिटनेस जर्नी से मॉडलिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका होस्ट के बॉस 7 एम्पायर फिल्म पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम एक रियल कहानी के साथ जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, कहानियाँ भी रियल होती हैं। तो आज हमारे बीच है फिटनेस क्वीन निधि गोयल, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे लाखों लोगों को अपने साथ इंस्पायर किया है और अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। ये एक हैंडीकैप होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को एक बदलाव, एक नया रूप दिया है इन्होंने, जिनसे इंस्पायर होकर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं निधि गोयल जी का। स्वागत है 7 एम्पायर स्टूडियो में आपका निधि जी। नमस्कार, जय गुरु जी। मैं निधि गोयल, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर और एक अमेज़ॉन मॉडल। ज़िंदगी में सब चीज़ करना चाहती थी, बट कभी ऐसा लगा, एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुकी हूँ। बट मैंने एक दिन ऐसा संकल्प लिया कि नहीं, तू कर सकती है। और वो एक दिन समय आया, और समय आके आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि आज मैं हर जगह जाके कुछ शूट्स कर रही हूँ। आज ये बहुत बड़ा मौका है मेरी लाइफ का कि मैं आज पॉडकास्ट करने आई हूँ, वो भी 7 एम्पायर फिल्म्स में। तो आई एम ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस्ड किया। मैं यहाँ पे एक पॉडकास्ट जर्नी भी स्टार्ट कर रही हूँ, और होप करें कि आपको बहुत पसंद आए मेरी जर्नी छोटी सी। निधि जी, आप एक हैंडीकैप हैं। हैंडीकैप होने के बावजूद आपने 90+ जो वज़न था, वो आपने क्या ऐसा लगा लाइफ में कि आपको ये सब चीज़ें अपने आप को चेंजिंग करना चाहिए? ऐसा क्या इंस्पायर हुआ आपकी लाइफ में कि लोगों के लिए आपने अपने आप को बदलना चाहा? सर मतलब रास्ता तो बहुत मुश्किल था, बट मैंने सोचा कि ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है। गिरूंगी एक बार, रोऊंगी भी, पर कर पाऊंगी। कोशिश तो करनी चाहिए ना, तो वो मैंने कोशिश करी। और वो एक टाइम आया 2019 में, जब लोग कोविड के पीछे अपने आप को बचा रहे थे। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा वेट में थी, 90 kg मेरा वेट हो चुका था। गाल मेरे बहुत ज़्यादा फूल चुके थे, क्योंकि कोविड के टाइम पे सब लोगों को खाना ही बहुत पसंद था, और मुझे भी खाना, मैं फूड लवर भी हूँ साथ में। बहुत खाना, खाओ सो, ये ज़िंदगी थी। बट सोचा कि एक लाइफ यहीं ख़त्म नहीं होती है। तुझे कुछ करना है तो ये मोटापा तुझे साथ नहीं दे रहा, क्योंकि उस टाइम मेरी ऐसी हालत हो गई थी, पैरों ने भी जवाब दे दिया था, घुटनों में बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी कि अपने आप से हारने लग गई थी एक टाइम पे। 2020 में तो बिल्कुल ही हार गई थी। बट 2021 ऐसा मेरी लाइफ में आया कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे आप कुछ ऐसा यूनिक गिफ्ट देना जो मुझे लाइफ चेंज कर दे। तो उनके दिमाग में आया कि इसका जो इतना ज़्यादा वेट हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा गिफ्ट दूँ कि वो चेंज हो जाए लाइफ में। और उन्होंने ऐसा गिफ्ट दिया मुझे, उन्होंने मुझे जिम की मेंबरशिप दी। दैट्स ग्रेट। यस, एंड वो मेरा सबसे पहला मुकाम था मेरी लाइफ का कि मैंने एक जिम, क्योंकि होता है ना, जिम जाना है, आपने ये दिखाना है, डंबल उठाना है, वो सब तो मैं वहाँ सोचा ही नहीं था मैंने। बट आप तो हैंडीकैप थे ना, तो आपके हाथ में आई थिंक रोड डली हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बावजूद आपने जिम जाने का। सर हर किसी के लाइफ में ना कुछ तो ट्विस्ट आता ही है। आया था मेरी लाइफ में। मेरा हाथ ही खराब है, आप इस हाथ को देखिए, ये पूरा मुड़ता ही नहीं है मेरा हाथ। बट कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने पहली अपनी जो जर्नी वहाँ पे स्टार्ट करी जिम में, क्योंकि ओवरवेट थी। कई लोग मजाक भी उड़ाते थे कि इतना पेट होने के बाद क्या करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि लोअर टी शर्ट्स भी जिनके डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल साइजेस होते हैं, तो उनके अच्छे नहीं लगते, उनके ऊपर आउटफिट अच्छा नहीं लगता है, आपके पैर बहुत मोटे लगेंगे, आप अजीब से दिखोगे। तो
तो ये थोड़ा बहुत मैंने अपनी, कहते हैं ना कि बुरा लगता था, कभी कभार सुनने को मिलता था, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी। बट कहते हैं ना कि ये जो दिल है, मैंने अपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट किया। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ा, तो उसका मेन मोटिव क्या था कि अचानक सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से क्रिएट हुआ? सर कभी कभार किसी की बात बुरी लग जाती है। हाँ। और वो मुझे भी लगी। अच्छा। हमारे वर्कशॉप्स होती थी जिम जी। में, फंक्शनल ट्रेनिंग्स होती थी और डांस, मतलब सब कुछ होता था वहाँ पे, भांगड़ा भी होता है, सारे होते थे। तो मैं देखती थी लोग नीचे बैठ के जंप मार लेते हैं, क्योंकि मैं ओवरवेटेड थी, मैं नहीं कर सकती थी, उस टाइम मैं खड़ी रहती थी। तो वहाँ पे जिम में वीडियोस बनती थी और उस वीडियोस में मैं एक ऐसी लड़की होती थी कि मैं खड़ी भी नज़र आती थी, बाकी सब लोग कर लेते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे लगता था तेरी मेहनत अभी तुझे कामयाब नहीं बना रही है, तुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, खाना पीना ही छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की भी कोशिश करी पर हार मान ली फिर से। बट एक दिन किसी ने इतना बुरा बोला, मुझे बड़ा दिल पे लग गया और लगा कि नहीं यार, क्यों नहीं कर सकती तू, अब तू इसी को चैलेंज करके दिखाएगी। आज तू सबसे पीछे खड़ी होती है, आज तू सबसे आगे खड़े होके दिखाना है तुझे। और वो मैंने कर दिखाया। मैंने बहुत धीरे धीरे नहीं पर टाइम लिया अपने आप को मेंटेन करने में, बहुत सारी चीज़ें करी। बट हाँ, मैंने कोई गलत ट्रैक नहीं पकड़ा, यानी कि मैंने कोई स्टेरॉइड्स, ना ही कोई फैट बर्नर्स और कोई ऐसी डाइट नहीं खाई जिससे कि मैं ऐसी दिखूं। टाइम लगा बट उस टाइम ने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। 1 साल के बाद मैंने अपने अंदर चेंज देखा कि मैं 90 वेट से सीधा मैंने ड्रास्टिक चेंज किया 10 किलो का। अच्छा। हाँ जी, That's 10 great. किलो का। बट उस टाइम मैं वेट ट्रेनिंग नहीं करती थी। बट सर क्या होता है, जब आप मोटे होते हो ना तो आपकी ये स्किन लूज हो जाती है। हाँ, लटक जाती हाँ, है। लटक जाती है। हाँ। अब ये एक चैलेंज और आया लाइफ में, पतली तो हो रही है पर एजिंग साइन दिख रहा है। और सच बताऊँ तो मैं खुद अपनी फ़ोटोज़ देखती हूँ, मुझे खुद भी लगता है कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत अलग देखती हूँ। मतलब एक चेंज आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर ही ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो हमारा मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ में, एज अ पार्टनर थी, हस्बैंड भी उसी जिम में वर्कआउट करते थे। बट वो अपना पीटी उन्होंने हायर कर रखा था, तो वो पीटी करते थे। अब इतना तो पता नहीं होता था कि बाइसेप बना रहे हैं हम, ट्राइसेप बना रहे हैं। बट क्या होता है कि ये ट्रेंड चला था कि अरे वीडियोस देख देख के हम भी बना लेंगे, और हम करते थे। बट हमारा क्या फोकस होता था कि हमें सिर्फ वीडियो बनानी है। अच्छा, पब्लिक को एंटरटेन करना है। हाँ, बस हमारा बॉडी बने या ना बने मैटर नहीं करता, वो पब्लिक को एंटरटेन करना है। बस और हमारा बस यही मोटो होता था कि बस हमने तो अपने ये डंबल दिखाने, आज मैंने जी इतने ये किए। और हमें बाइसेप्स को मतलब आप बोलो कि एक शेप दिखा के एक फ़ोटो खींचना, वो भी नहीं आता था। बट हमें बस एक वीडियो बनाना आता था कि हमें दिखा रहे हैं। बट वो हमारे अंदर कोई चेंज नहीं ला रहा था। बट एक दिन एक फ्रेंड ने, जो पार्टनर थी मेरे साथ में, उसने किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से एक और पार्टनर चॉइस कर लिया। शायद उसका जाना और मेरे हस्बैंड का मेरे साथ वर्कआउट करना। अच्छा, हस्बैंड की एंट्री हो गया आपका पार्टनर के रूप में। Yes. ग्रेट। हस्बैंड की अभी तो पीटी चल ही रही थी, बट हस्बैंड ने देखा कि ये मेहनती तो बहुत है, बट इसको कहीं दिख नहीं रहा इसकी बॉडी में मुझे चेंज। तो उन्होंने बोला, निधि अगर कुछ कर सकती हो तो मेरे साथ एज अ पार्टनर बनना। और मैंने सर उसी दिन ठान लिया कि मुझे करना है। और सर धीरे 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 वो मुझे नई नई फॉर्म्स बताते थे जो शायद मैं करती गलत थी। मुझे लगता था ये तो मैं, मतलब क्या कर रही थी मैं तो जस्ट टाइम वेस्ट कर रही थी। एंड सर सडन 1.5 साल के बाद, 1.5 से 2 साल के बाद, जिन पैरों से मैं नीचे बैठ के, डांस तो छोड़िए, मैं नीचे बैठ के स्क्वाट्स नहीं कर सकती थी, वही लड़की ने नीचे बैठ के, आप मेरी एक वीडियो में नोटिस कर सकते हैं, मतलब मैं थैंक्स करती हूँ इस चीज़ के लिए कि वो मेरे पार्टनर तो थे ही, मेरे हस्बैंड हैं, बट
उन्होंने उस टाइम जो गुरु बन के मेरा साथ दिया कि ये तू टेक्निक करेगी तो सब कर सकती है, कैसे नहीं कर सकती है। उनका जो मेरे अंदर विश्वास था जी। वो मुझे आगे तक ले गया। और आज मेरे बाइसेप्स का साइज 13.5 है। ओह वाओ, ग्रेट। बिना किसी सप्लीमेंट्स के, यानी कि बोले तो कोई स्टेरॉइड्स नहीं लेती, किसी टाइप की मैं ऐसी कोई भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं खाती कि जिससे मुझे ये, अगर मैं जिम 2 महीने भी छोड़ दूँ, 3 महीने भी छोड़ दूँ, 6 महीने भी छोड़ दूँ, मेरा बाइसेप्स वही रहेगा। ये मैंने अपने अंदर अलग ही नया चेंज लाके अपना फॉर्म को मेंटेन किया है। यही नहीं, बाइसेप्स ही नहीं, मेरे मसल्स मैंने पैरों की इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है, आज आप मुझसे कोई भी वर्कआउट करा सकते हो पैरों का। देन मेरी बैक भी मैंने बहुत मजबूत की है। बैक में भी मेरे बहुत पेन था क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं, सी सेक्शन से हुए हैं। और सी सेक्शन होने के बाद क्या होता है कि आपकी कमर में सबसे ज़्यादा पेन रहता है, तो आप डेड लिफ्ट नहीं मार सकते हो। और मेजर जो टास्क है, ये जो हाथ है ना सर, कभी कभार इससे मैं मायूस भी होती हूँ। हाँ, तो क्योंकि एक बहुत बड़ा मुख्य किरदार आपका जो हैंड है वो जिम ट्रेनिंग के अंदर एक बिल्कुल सर रोल प्ले करता है। एक्चुअली हस्बैंड ने पहले बोला कि भाई तुम लाइट वेट ही क्या करो, बट मैं और लड़कियों को देखती थी कि वो तो ज़्यादा वेट उठाती हैं। मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगता था, कई बार रोना भी आता था। उस टाइम इमोशंस तो होते ही है ना कि आप क्यों नहीं कर सकते हो। बट फिर मैंने ग्लव्स पहनने स्टार्ट कर दिए, बट सर ग्लव्स से हैंडलिंग नहीं हो पाती, हाँ, ये ग्रिपिंग नहीं बन पाती पूरी। हाँ। ये हाथ ही सपोर्ट नहीं करता था। जब वेट उठाती थी ना तो ये हाथ शिवरिंग करना स्टार्ट कर देता था। बट कहते हैं ना, माइंड सेट, आपका स्ट्रॉन्ग माइंड सेट आपको बहुत कुछ करा सकता है। मैंने डेड लिफ्ट मारना स्टार्ट किया, पहले सिर्फ 20 के प्लेट से वेट मारा मैंने, फिर 40 से मारा, 60 से मारा, आज मैं 100 kg से भी वेट मार लेती हूँ। और इसी हाथ से जो मेरा हाथ खराब है। दैट्स ग्रेट। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उन लोगों के लिए जो सिर्फ सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। आपने वो प्रूफ किया, अपना जो रास्ता बदला, पूरा प्रिंसिपल अपने चेंज किए लाइफ के अपने। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 90s से और ऊपर हैंडीकैप होने के साथ साथ आपने पूरे अपने आप को प्रूफ करके दिखाया। बिल्कुल। आज लाखों लोगों की जर्नी आपके जो आपको फॉलो करती है, इंस्टा आपकी फैमिली, ये भी सुना आपको इंस्टा की फैमिली बहुत बड़ी है आपकी, इंस्टा से बहुत सपोर्ट मिलता है आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका बिल्कुल। मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी अपनी इंस्टा फैमिली को। इतना सपोर्ट मिला सर, मैं 2013 से लगी हुई इंस्टाग्राम पे। अच्छा। हाँ जी, बट इतनी एक्टिवली नहीं थी क्योंकि लगता था कि क्या बनाना वीडियोस वगैरह। बट जब ये कोविड आया तो सब होता है ना, सबके अंदर जो छुपे हुए कलाकार थे वो सब बाहर निकल के आ गए। मेरा भी निकला। पहले घर वाले, हस्बैंड भी बोलते थे तुमसे वीडियो नहीं बनती, एक्ट नहीं आता करना, मतलब होता है बहुत सारी चीज। वो अगर नहीं बोलेंगे तो आप कर नहीं पाओगे ना। कोई ना कोई पिंच करने वाला चाहिए। हाँ, तो उन्होंने पिंच किया मुझे। और एक दिन ऐसा आया कि एक वीडियो वायरल हो गई मेरी। टिकटॉक चलता था उस टाइम, बहुत ट्रेंड था। हाँ, वो ट्रेंडिंग में था जब मोदी जी ने बंद नहीं किया था उसको। अभी इंस्टाग्राम मेरा स्लो ही था क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती थी, टिकटॉक्स पे बनाती थी। बट सडन टिकटॉक ही बैन हो गया, बंद हो गया। तो हम जब वो प्लेटफॉर्म वाले थे, अब भाई आदत हो चुकी थी कि आपने एक टाइम अपना रूटीन निकालना है एक वीडियो बनाने के लिए। तो आपका वो एक रहता है ना कि हाँ अब मुझे चेंज करना है अपनी लाइफ को वापस से। तो मैं इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गई धीरे 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 धीरे। कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म मिल गया अच्छे वाला, लोग धीरे धीरे पसंद करने वाले, क्योंकि एक सब मीडियम क्लास फैमिली वाला। शोशाबाजी मैंने कभी दिखाई नहीं इंस्टाग्राम पे, कभी कोई वल्गर वीडियोस बनाई नहीं, कोई वल्गर कपड़े नहीं पहने, हमेशा अपने शिष्टाचार में रही। तो लोग है ना, मुझे कभी गलत कमेंट नहीं करते थे। उनको ये रहता था आज क्या आएगा या कल और क्या आएगा। अगर मैं एक दिन भी सर स्टोरी अपलोड नहीं करती थी तो लोगों का मैसेज डीएम्स आता था, निधि जी सब कुछ ठीक है ना। अच्छा। हाँ, कभी मतलब होता है ना कि आपको कोई फ्लर्ट कर रहा है या कोई आपको कोई रॉन्ग,
मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे ये सब बहुत अच्छा मिला कि इतना अच्छा परिवार जहाँ पे आपको लोग पसंद करते हैं। लोगों ने मेरे को वहाँ भी देखा है कि जब मेरा इतना वेट था, मुझसे कुछ काम नहीं हो पा रहा था, वो भी देखा। और आज वो देख रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ किया है। बट वो सर, वो जो मेहनत थी ना बीच की, तो कुछ इंस्टाग्राम फैमिली की भी थी, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिला। एग्जैक्टली। और बहुत सारी लेडीज़ थी जिनका मेरे जैसा ही वेट था। तो मेरा एक डेली का रूटीन होता था, अपने जिम में जाती थी आफ्टर वर्कआउट, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था कि जब इन बिटवीन हम वर्कआउट कर रहे हैं तो आप कैमरा नहीं चलाओगे। वो उनका एक उन्होंने एक अपना गोल ले रखा था कि डिसिप्लिन चाहिए, या तो आप वर्कआउट कर लो या फिर आप ये वीडियो बना लो। राइट। आप जैसे चल रहे थे आप वैसे चलाओ। बट मैंने अपना आपको सोचा कि भाई गुरु जब शिक्षा दे रहा है तो इसकी शिक्षा लेनी जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं क्या करती थी, उसके बाद एक अपना सेल्फी खींचती थी, वर्कआउट का डालती थी, तो लोग उसको इंस्पायर होते थे और ऐसे धीरे धीरे फॉलोअर्स भी गेन इसी वजह से होने लगे। क्या आप रेगुलर एक्टिव होना चालू हो गए इंस्टा परिवार के साथ, इंस्टा हाँ के साथ? और वीडियोस तो बनाती थी, वो तो मेरा शौक था, पैशन था, एक्टिंग स्किल्स था मेरे अंदर, तो मैं करती रहती थी। कभी गड़बड़ भी होती थी, फिर उसको और चेंज करती थी। तो धीरे धीरे जितना आप बोलोगे उतना अच्छा बोलोगे, कहते हैं ना, जितना अच्छा बोलोगे उतना मीठा होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। तो वो होता ही चला गया और आज आपके सामने हूँ मैं। तो उसमें कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी होंगे जो इंस्टा पे आपको ग्रो करते हुए देखना नहीं चाहते होंगे। ऐसा भी अक्सर, क्योंकि हर एक कामयाब इंसान के पीछे ना कोई नेगेटिविटी भी होती है। कुछ नेगेटिव पीपल्स होते हैं जो आपको चाहते नहीं है कि आप ग्रो करो। आप अपनी मेहनत से ग्रो कर रहे हो, अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके बावजूद कुछ लोग नेगेटिव आपकी लाइफ में ऐसे जरूर होंगे जो आपको बैक बाइट करेंगे या पुलिंग करेंगे आपके साथ, आपकी टांग खींचेंगे, आप ग्रो ना कर पाए। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ लाइफ में? सर ऐसा तो बहुत बार हुआ है। मतलब बहुत ऐसी फ्रेंड्स थी जो चाहती नहीं थी कि मैं आगे बढ़ूं। उनका काम यही होता था, कई फ्रेंड्स का ये कहना होता था, कभी मुझे कुछ शूट्स मिलते थे और मैं मतलब मेनली सलून्स की शूट ज़्यादा की है मैंने, और वहाँ पे जाके हेयर कलर्स वगैरह के लिए बुलाया जाता था मुझे, कभी लॉरेल कंपनी के थ्रू भी बुलाया जाता था। वो मोमेंट ऐसा होता था कि मेरी एक फ्रेंड बोलती है कि मैं इतने कॉस्टली कपड़े पहनती हूँ, ये इतने सस्ते कपड़े पहनती है, इसको क्यों शूट मिलता है? मतलब जेलस चालू हो गई इनके अंदर, स्टार्ट हो गई थी सर। और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार तेरे से बहुत जलती है, तू थोड़ा अपना ना सोशल मीडिया डाउन कर ले, मतलब आगे आने वाले टाइम में ना तू ग्रो नहीं कर पाएगी। तो मैंने कहा अगर मैं डालूंगी ही नहीं तो मैं ग्रो कैसे करूंगी? राइट। मुझे लगा बुरा बहुत। मुझे पता चला कि ये फ्रेंड मेरे बारे में ऐसा सोचती है। कहते हैं जो साथ बैठता है वही आपका नमक हलाल वाला काम वही कर रहा है, आपके थाली में खा रहा है और आपकी थाली में छेद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैंने फिर भी हार नहीं मानी और ये सब चीज़ मैंने अपने हस्बैंड से शेयर करी थी कि भाई ऐसा भी हो रहा है। बट उन्होंने कहा कि तुम अपना आगे बढ़ो, चलते रहो, अवॉइड करो चीज़ों को। एग्जैक्टली। फिर सर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको थोड़ा फेम भी मिलने लग गया, नाम फेम सब चीज़ आने लग गया। ठीक है, पैसा नहीं आ रहा था अभी क्योंकि बार्टर सिस्टम बिल्कुल, क्योंकि ऐसा जब स्टार्टअप होता है मॉडल का तो उसके साथ चीज़ें होती हैं कि लोग कॉलैब करना चालू कर देते हैं वाटर के अंदर। लेकिन आपको फेम तो मिलता है, लोग अपने पेज पे आपको डाल रहे हैं, एज ए इन्फ्लुएंसर आपको हायर कर रहे हैं, आपकी मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी बन रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जब मुझे फेम मिलने लगा तो कुछ दोस्तों का कहना था ज़रूर इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। अच्छा, नेगेटिव कमेंट चालू हो गए आपके लिए? ओके। ऐसी थोड़ी ना आगे कोई बढ़ता है। उन्होंने वो टाइम नहीं देखा कि जब मेरे पैर में छाले पड़ रहे थे, मुझसे चला भी नहीं जाता था। मतलब मैं तब भी वर्कआउट करती थी सर। 365 दिन जाने वाली लड़की थी मैं, क्योंकि मुझे एक ही एम था कि जीवन में कुछ कर दिखाना है। आज तुम मुझे मोटा बोल रहे हो ना, कभी तुम्हें शर्मिंदगी अपने ऊपर होगी। सर मेरा पेट 2-3 बार पेट कटा है। 3 बार? सी सेक्शन, बड़े वाले सी सेक्शन हुए हैं, लेप्रोकेसी ऑपरेशन हुआ है। आप सोचो मेरी पूरी बॉडी डैमेज है,
मतलब हाथ तो डैमेज है ही है, परेशानी पे परेशानियां, नेगेटिव नेगेटिव लाइफ में। बट हिम्मत नहीं आ रही। बस एक डेडिकेशन जिंदगी भर रहा कि लाइफ तुझे बड़ी मुश्किल से मिली है और इस लाइफ को तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुझे आगे चलना है। द्वारका में हर एक बंदे के मुंह पे मेरा नाम रटने लग गया था, निधि गोयल। बट कहते ना, जितने लोग चाहने लगे थे उससे डबल ट्रिपल क्रॉसिंग में बहुत लोग मेरे दुश्मन भी बन गए थे। मतलब चालू कर दिए, दुश्मनी चालू कर दी, बैक बिचिंग, कैरेक्टर को लेके उंगलियां उठाना, बॉडी शेमिंग करना। मतलब ये आउटफिट ऐसे क्यों पहनती है, मतलब बहन जी है। कई बार तो लोगों ने ये भी बोला बहन जी है, कोई स्टाइल नहीं है, पता नहीं कैसे इसको मिल रहे हैं शूट्स। उन्होंने मेरे मेहनत को नहीं देखा सर। उन्होंने मेरी जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी सबसे अपनों की, उस टाइम किसी ने साथ नहीं दिया। उस टाइम मौका था कि हाँ, अगर शायद वो मुझे साथ देते तो शायद मैं बहुत और आगे बढ़ सकती थी। तो जहाँ जब अपनों की सपोर्ट की ज़रूरत थी वहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो आप और डबल तरक्की कर चुके होते। जी। अभी पीछे एक इंस्टाग्राम ने एक कोलैबोरेशंस का निकाला था, DVC एक साइट थी उनके साथ। तो वो सर नॉर्मली क्या होता है, जब आपके 50K फॉलोवर्स हो जाते हैं ना, वो आपके साथ एक एड ऑन हो जाती है वो चीज़। हाँ, ऑटोमेटिक एड ऑन हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मैंने अपने अंदर एड ऑन करी। मेरी एक फ्रेंड ने उस पेज को कॉपी किया, उस लिंक को, और आगे भेज दिया, ये देखने के लिए कि इसके इतने लाइक्स कैसे आते हैं, इसके इतने फॉलोवर्स कैसे हैं। अच्छा। हाँ जी। आप ही की अपनी फ्रेंड जेलसी कर रही है आपसे? जेलसी कर रही है। और फिर मुझे बुलाया भी जाता है इस चीज़ के लिए कि तू इतना पैसा लगा रही है इस अकाउंट पे, तूने हमसे क्यों छुपाया। मैं सर 2 मिनट के लिए चुप रह गई, क्योंकि उस टाइम मुझे बोलने का समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल क्यों रही है ये। उन्होंने बोला तेरे इतने फॉलोवर्स कैसे हैं, पैसे लगाती है। उस टाइम मुझे लगा कि अगर लगाया तो मैंने अपने ऊपर लगाया, नहीं लगाया तो भी मेरा ही पैसा। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं ग्रो कर रही हूं तो? आप कामयाब होने के लिए मुझे ये कहो कि तू कामयाब बन। बहुत अच्छा है, आप यहाँ तक पहुँचे, कल बहुत तरक्की कर रहे हैं और इंस्पायर करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ऊपर से आपको नेगेटिव कर रहे हैं ताकि आप डाउनफॉल में आ जाएं, उनको अवॉइड करें, अपनी ज़िंदगी छोड़ के घर बैठ जाएं। ये तो बड़ा गलत है यार। सर मज़े की बात है कि आज वो मेरे सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते, क्योंकि उनके दिल में ना आपको नीचे दिखाने की थी, आपको दिल में सिर्फ ग्रो करने की थी। दोनों फ़र्क है। अगर वो आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती, अपने आप को ग्रो करने में टाइम लगाती ना, तो कहीं और होती। आपकी तकदीर का, आपकी मेहनत का आपको मिल रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, ये भी एक बात हो रही है कि आपने सुना है कि आप डांसर भी हैं, कि ये क्वालिटी, मतलब क्या क्या क्वालिटी आपके अंदर अभी छुपी हुई है, मतलब ऑडियंस इतनी आपको फॉलो करती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर है, बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो डांसिंग का क्रेज़ कहाँ से क्रिएट हुआ आपके अंदर? सर मैं पहली बात तो आपको बताऊँ, मैं एक राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, मारवाड़ी समाज से हूँ मैं, और हमारे अंदर खून खून में डांस बसा हुआ है। हर मोमेंट को जीते हैं आप? जी, हर मोमेंट्स को जीना आता है, कैसे जीते हैं। और डांस कर लेते थे थोड़ा बहुत तो, बट होता ना कि जितनी ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो और अच्छी इम्प्रूवमेंट्स होती जाएगी, निखार आता है जी। फिर धीरे धीरे स्टेज परफॉर्मेंस स्टार्ट करी हमने, और स्टेज परफॉर्मेंस से मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। एक बार शर्माई थोड़ा सा, एक बार पीछे रुक गई, पर धीरे धीरे ग्रो करा। और फिर कुछ हमारे जिम में इतनी सारे हम लोग जो डांस वगैरह की वर्कशॉप्स होती हैं, सेशंस होते हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो वो भी मुझे मोटिवेट करते थे कि भाई नहीं आप मैम करो, आप पे बहुत एनर्जी है, मतलब एक मोटिवेशन वहाँ से भी बहुत मिलता था। तो सर बस धीरे धीरे कर कर के एक डांसर का भी रूप मैंने ले लिया कि मैं कर सकती हूँ। आप मेरे से कोई से भी फॉर्म का डांस करा सकते हो। मैं जुम्बा लाइसेंस इंस्ट्रक्टर भी हूँ। अरे वाह। जी,
भांगड़ा लवर हूँ, भांगड़ा का भी बहुत अच्छा डांस करती हूँ मैं। और जो कि मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर आस्था मैम और एशले मैम है, जिनकी सेशंस ले लेके सीखा और बहुत अच्छे से सीखा कि आज मैं खुद भी एक सेशन ले सकती हूँ। दैट्स ग्रेट। मारवाड़ी तो हुई, तो मारवाड़ी के साथ अपना घूमर डांस वगैरह सारे मुझे आते ही हैं, तो वो भी मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेती हूँ। बाकी अभी रिसेंटली भी मेरी एक वीडियो वायरल भी हुई है, 1 मिलियन उस पे लोगों ने वॉच टाइम Okay. दिखाया है जी। तो क्या कंटेंट क्या था उस वीडियो का? वो एक तीज फेस्टिवल था और हमारा तीज के ऊपर ही हमें डांस करना था, बट थीम हमारी राजस्थानी थी, मतलब हमें उसमें और कोई गाना नहीं लेना था, तीज का ही लेना था। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारा राजस्थान का ही डांस करा जाए। तो मैंने राजस्थान का किया और सब अपने लोगों कल्चर को हाईलाइट किया आपने। हाँ, मैंने अपने कल्चर को किया प्रमोट बहुत ज़्यादा और लोगों को बहुत पसंद आया। और शायद उसमें 4,000 या 5,000 के आसपास लाइक्स आए और लोगों ने लिखा भी कि आपने क्या डांस किया है। और बहुत लोगों ने डीएम्स भी किए मुझे कि मैम आप ऐसे ही कंटेंट को रेगुलर करो, आप डांस के डालो। बहुत लोग मुझे एक्टिंग का भी बोलते थे, जिस दिन मैं एक्टिंग की वीडियोस डालती थी तो बोलते थे आप तो मैडम कैसे लग रहा है कि आप जल रहे हो, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते थे, या आप किसी को जला रहे हो, दो ही चीज़ हो रही है। तो मुझे उनको लिखना पड़ता था कि नहीं, ना मैं किसी को जला रही हूँ ना मैं जल रही हूँ, ये एक मैं वीडियो क्रिएटर हूँ, तो आप उस नज़रिए से देखिए। तो होता है कि भाई आप करोगे चेंज तो लाइफ में अपने अंदर, तो चलता रहा मेरा ये सब। एक कहावत है कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसा जो सुना हुआ अक्सर, तो उसी को मैं दोहराना चाहूँगा। तो एक औरत के पीछे किस आदमी का हाथ होता है? ऐसा भी कुछ आपके पीछे है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हैंड है जो आपको 100% सपोर्ट करता हो, जिसकी वजह से आप स्टैंड करते हो ज़िंदगी के अंदर आज, उसके लिए कुछ कहना चाहते हो? मेरे लाइफ के सबसे मेरे मतलब खास मेरे पार्टनर मेरे हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड है आपके? Yes. अरे वाह, मेरे बैकबोन मेरे हस्बैंड है। दैट्स ग्रेट। एंड आई एम प्राउड कि मैं मतलब हर चीज़ में प्राउड करती हूँ, क्योंकि आज सर मैं आपके साथ हूँ या मैं किसी के साथ भी शूट जी, करती बिल्कुल। हूँ, एक अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट दिखाना, उसको अंदर कॉन्फिडेंस डालना। ग्रेट, राइट। न्यूक्लियर फैमिलीज में सर आगे पीछे कोई नहीं होता करने वाला, आपको खुद ही घर संभालना है। उस टाइम पे भी वो समझौते करते हैं मेरे साथ में, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मेरे बहुत अच्छे गुरु भी हैं, वो मेरे दोस्त जिम भी है। यस, उन्हीं की वजह से आज ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं, उन्हीं की वजह से। तो दोस्त साहब, जो ऑडियंस और आपके हस्बैंड आपको आज देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट के अंदर, तो दोस्त साहब अब स्पेशल लाइन अपने हस्बैंड के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माय लव। आपने मुझे इतना, आपने अपने अंदर मतलब मेरे अंदर इतना भरोसा दिखाया कि मैं इतना सब कुछ कर पाऊँगी, और शायद ये आप ही की वजह से है। सो मैं पूरी पब्लिक के सामने बोल रही हूँ कि आप जैसा हस्बैंड पाके मैं तो पता नहीं क्या हो गई, धन्य हो गए, धन्य। यस, सो थैंक यू सो मच माय लव। अच्छा, सुना है जैसे अक्सर देखा गया, जैसे मेरी लाइफ में भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत मोटिवेटेड हैं, जो मेरे को हर और सुख और दुख, मतलब मेरे बुरे कर्म भी थे तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे खास दोस्त हैं जिन्होंने आपको हर सुख और दुख में आपका सपोर्ट किया हो, कहीं मोटिवेट किया हो, कभी आप डाउनफॉल में जा रहे हो जहाँ आपको जीने की उम्मीद खत्म हो गई हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो? क्योंकि एक टाइम के बाद ना हस्बैंड के साथ भी कोई ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। हाँ। तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही शख्स नज़र आता है, वो होता है दोस्त, एक फ्रेंड। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे दोस्त हैं या कोई फ्रेंड्स हैं जिसने आपको या उस बुरे वक्त में या कभी आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो कहीं मोटिवेट किया हो, आपको संभाला हो? होता ना सबकी लाइफ में, कुछ आपकी लाइफ में है या नहीं? तो हम भी कुछ वैसा जानना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, जो दिल में रहते हैं हमेशा और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले, वो चुनिंदा ही लोग होते हैं। उन चुनिंदा में से मेरे कुछ ऐसे सिलेक्टेड दोस्त हैं कि जिनको आधी रात को भी कॉल करो ना, वो मेरे साथ खड़े हैं, एक आवाज़ पे स्टैंड करते हैं आप। दैट्स ग्रेट। उसमें से मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरी सोनाली जी, ओके। जो मुझे हमेशा हर समय मोटिवेट करती थी, अरे तू स्टार बन जाएगी ना यार, मुझे भूल ही होगा।
और मेरी बहुत अजीज़ दोस्त जो हर मोमेंट पे मेरे साथ खड़ी हुई है, जिसने हर समय जो डिसीजन लिया मेरे से बिना पूछे नहीं लिया, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ सर, वो हर इवेंट्स को कैंसिल कर देती थी, बोलती थी कि तू अपना करियर देख पहले। कौन है वो खुशनसीब जिनकी लाइफ में आप इतना वैल्यू रखते हो? उसका नाम है नीतू बत्रा। नीतू बत्रा। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरी बहुत अजीज़ है और हर समय उसने मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखा है। वो मुझे कहती थी तू निधि ग्रो कर, और आज भी उसने मुझे मैसेज लिखा कि यार तू कर पाएगी, और तू कर रही है, तू कर पाएगी। मैंने कहा यार मैं नर्वस हो रही हूँ, तो उसने लिख के भेजा कि ऑल दी बेस्ट, तू कर लेगी, मुझे तुझ पे भरोसा है। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ नीतू बत्रा जी को, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, क्योंकि ज़िंदगी में ना एक ऐसा दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको लाइफ में आपकी बैकबोन के बन के खड़ा हो। जी, और आपने इनका सपोर्ट किया, इनको मोटिवेट किया। हम भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी हर किसी की लाइफ में ऐसा नीतू बत्रा जैसा दोस्त होना चाहिए अभी जो सर उनको एक सपोर्ट चीज़ मैं करे। आपको बोलना चाहूँगी, सॉरी आपको जी। डिस्टर्ब बीच में करा। एक मेरी बहुत खास जिसे कह सकते हैं मैम है, उनका नाम है माधुरी अग्रवाल माधुरी अग्रवाल। जी। ओके, क्या करती मैम ये? वो किट्टी चलाती हैं ओके। एंड बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, और उस ग्रुप में हमने कोई एज बार नहीं रखी है लेडीज़ के लिए। अच्छा, कोई भी किसी की भी एंट्री है? हाँ। 3 एज से लेकर नो एज लिमिट? बच्चे से भी लेके। अच्छा, बच्चे हाँ। भी एंट्री? अरे वाह। क्योंकि भाई मम्मी आएंगी तो तो भाई बच्चे बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ। राइट। उन्होंने किट्टी ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला कि कम पैसों में आप इतना एंजॉय करते हो ना, तो वो इतना एंजॉय कराती हैं। बट सर उनके साथ जुड़ी ना मैं, उन्होंने मुझे ना हर समय स्टेज पे बुला के कि आप ये कर सकती हो निधि, ये है। अभी पीछे मैंने एक शूट किया था भोले बाबा का, अच्छा। जो कि इतना अच्छा गया, लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू गया। उन्होंने मुझे स्पेशल फ़ोन करके कहा कि तेरे इस लुक से मेरे घूस बम्प्स आ गए थे। मतलब एक सपोर्टर, बिग सपोर्टर है वो मेरी। मतलब उन्होंने उस टाइम सबके सामने मुझे इतना अच्छे से ग्रीट किया। दैट वाज द प्राउड मोमेंट फॉर मी कि भाई एक इतने बड़े लेवल की होने के बाद भी वो आपको कह रही हैं कि यार इस लड़की ने कुछ कर दिखाया, तो इसके लिए बिग क्लास के तालियां हो जाए खूब सारी। बहुत सर अच्छा। समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, पैरों में ना ऐसे लड़खड़ाहट हो रही थी, वाइब्रेट होने चालू हो जाती यस। है। तो ऐसा दोस्त जैसे मैम किट्टी पार्टी, क्या नाम है मैम का? माधुरी अग्रवाल। माधुरी अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एक अच्छी लीडर हैं जो मोटिवेट करती हैं हमारी ऑडियंस को। आपके साथ बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है और हम बहुत इंस्पायर हैं। कभी लाइफ में मौका मिला तो ज़रूर मुलाकात करेंगे आपसे निधि जी के ज़रिए। तो निधि जी, जो आपकी 3 फ्रेंड ही हैं या इसके अलावा कोई बचा है ज़िंदगी में जिसने आपको सपोर्ट किया हो? सच बताओ सर, झूठ बताओ? नहीं, हम सच, आज ना सच का ही सामना हो रहा है आज आपका। और हम चाहते हैं जो भी आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्टर हैं उनको पता लगना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्योंकि आज हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पूरी मीडिया, पूरी ऑडियंस हमें देख रही है। आपकी इंस्टा पूरी फैमिली है, इसको देखने वाली है। तो पता लगना चाहिए ना आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसा शख्स है जिस चीज़ ने आपको सपोर्ट किया, एक बैकबोन के रूप में आपके साथ खड़ा रहा, कोई बैसाखी के रूप में, कोई किसी के रूप में। तो हर किसी ने कहीं ना कहीं स्टैंड किया आपकी लाइफ में। तो हमें पता होना चाहिए वो कौन कौन हस्तियाँ हैं और हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है। सर सच तो ये है कि फ्रेंड्स का सर्कल बहुत बड़ा है। ओके। 300 से 350 दोस्त हैं मेरे, और किसका नाम ना लूं और किसका लूं, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। मेरे साथ जो भी जुड़े हुए थे सब एक से एक बढ़कर रंगीने थे। बट कुछ है जैसे संगीता, नेहा, शालिनी, सुषमा दीदी, सुषमा से जी मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त। और अभी तो ना मुझे सच बता नाम याद नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मीडिया पे अगर उन्होंने मुझे देखा कि मेरा नाम नहीं लिया तो मेरा क्या होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता। बट मैं थैंक्स करूँगी सब दोस्तों को, क्योंकि इन्होंने हर समय जब भी मैं डांस करती थी तो वो मुझे बहुत चीयर अप करते थे। मैं वर्कआउट्स की वीडियो डालती थी, बहुत चीयर अप करते थे।
कहते यार कहाँ से लाती है तू इतनी एनर्जी कि सुबह भी जिम जाती है, शाम को भी जिम जाती है। मैं 2 टाइम जिम करती थी। तो होता है ना, आप मोटिवेट कर रहे हो हर दिन। और कुछ मेरी फ्रेंड ने सिर्फ मेरी इस डेडिकेशन से जिम भी ज्वाइन कर लिया। दैट्स ग्रेट। Yes. मतलब कितना इंस्पायर किया हुआ आपने उनको। जी। कहते यार पर कुछ सर ऐसे भी लोग थे कि जो ये बोलते थे क्या आदमी वाली बॉडी बना दी है। बहुत बुरा लगता था सुन के। और मतलब जब अपने जैसे हमें शादी में कहीं फैमिली फंक्शन में जाना होता था, तो उस टाइम क्या होता था कि भाई ब्लाउज़ जो आपने स्टिच करा रखे हैं तो वो आपको पहनने हैं, और क्योंकि आपका बाइसेप्स का साइज़ बढ़ चुका है तो ऑब्वियसली बात है टाइट आएगा। वो टाइट आएगा। कई बार ब्लाउज़ टियर भी हो गए मेरे, कुछ उधड़ गए तो नहीं पहन पाती थी। उस टाइम बहुत बुरा भी लगता था कि शायद जो सब लोग बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं कि मैं आदमी वाली बॉडी बना रही हूँ। बट हस्बैंड कभी भी ये नहीं बोलते थे कि नहीं, अरे तुम खुश हो कि जो तुम कर रही हो ना, इनमें से किसी की बस की नहीं है। इतना वेट उठा के, दोनों हाथ खराब होने के बाद आप इतना कर रही हो ना, बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, आप रेडीमेड ब्लाउज पहनो, ज़रूरी थोड़ी ना मैच करके पहनना है। राइट। तो थोड़ा सा वहाँ पे सर बहुत दुख तो होता था। दुख तो होता ही है। अच्छा, कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि अक्सर लोग ना, जब हम ग्रो करते हैं तो हर चीज़ को नोट करती है हमारी ऑडियंस, हमारे जितने भी चाहने वाले फैमिली हैं, और कुछ हमारे जो अगेंस्ट, जो एंटी लोग होते हैं। तो कभी आपके, जैसे आपका कलर डस्की है, तो कभी आपके कलर को लेके भी आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया, कोई बात बोली गई हो, कोई पिंच किया गया हो कि इन्फ्लुएंसर तो बन गई, अपने आपको अपडेट नहीं कर पा रही है, या इन सब चीज़ों को लेके होता कभी आपके साथ ऐसा हुआ कुछ? सर हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा। अभी हम रिसेंटली एक जगह गए थे गोवा घूमने, तो सभी लड़कियां फेयर कॉम्प्लेक्शन की थी, मेरी सारी फ्रेंड्स जो थी। मैं थोड़ा डस्की स्किन है, पैर इतने गोरे नहीं है, और सब ने पहना हुआ था तो सबको वो बहुत अच्छे लग रहे थे। बट मैं उनके एज कंपैरिजन मुझे फ़िल्टर्स लगाने पड़ रहे थे। अच्छा। तो बुरा तो बहुत ज़्यादा था। और एक फ्रेंड ने तो मेरा हाथ उठा के भी बोला कि ये देख तेरा कलर और मेरा कलर। तो उस टाइम बुरा तो बहुत लग रहा था, बट और रोना भी आता ही है, अभी भी आ ही रहा है यही सोच के। बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि आप काले गोरे का फ़र्क दिखा रहे हो किसी को, आप उसके टैलेंट को नहीं देख रहे, उसके व्यवहार को नहीं देख रहे, आप उसको इनटू नहीं देख रहे कि वो आपके लिए क्या कर रहा है, आपके साथ कितना अच्छा हर चीज़ सपोर्ट कर रहा है, वो नहीं देखा। बट उन्होंने मेरी कॉम्प्लेक्शन को देखना स्टार्ट कर दिया। तो बड़ा एम्बेरेस फील हुआ फिर आपको? फिर आपने क्या किया, ऐसा उनको रिप्लाई क्या दिया? सर मैं रोई थी बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, चेंज। अच्छा ये बताओ, आप जो इतने मोटे हो गए थे उसका राज क्या था? ऐसा कौन सा फूड खाते थे आप कि सडनली कि आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ बढ़ गई कि आपके सारे दामन खुशियों से बढ़ गया? क्या हुआ ऐसा? क्योंकि मूड आप बहुत सैड हो गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप इमोशनल हो गए, आपकी आंखें नम हो गई हैं। थोड़ा चेंज करते हैं टॉपिक को। तो क्या रहा आपकी ज़िंदगी में, आपके मोटे होने का राज क्या था? ऐसा कौन सी चक्की का आटा खाते थे आप जो आपको लगता चला गया? स्ट्रीट फूड लवर थे या कौन सा फूड लवर थे आप? सर मोमोज की बहुत दीवानी थी। अच्छा। मोमोज वाले भैया फिक्स कर रखे थे कि शाम को मैडम ने 7 बजे 7:30 बजे आना ही आना है। हस्बैंड को हर रोज़ बोलती थी आज बाहर का खाने का मन है, तो बोलते थे घर का कब मन होता है। मैं फ़ोन करते, और पता है वो है ना, सच बताओ वो मना भी नहीं करते थे। अच्छा। हाँ। कभी डिमोटिवेट नहीं किया, नहीं, किसी चीज़ को ना नहीं किया? हम लोग स्पेशल डेली। खाने चले जाते थे डेली। कभी मोमोज खाने जा रहे हैं, कभी हम पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। मतलब हमारा एक डेली का एक रूटीन बन गया था। एक घर में ना खाना बनाना, खाना बनता था, मतलब ऐसा नहीं है, बनता ही था, बट मैं नहीं खाती थी। क्रेविंग्स उठती थी बाहर स्ट्रीट बहुत फूड ज़्यादा। खाने की, बाहर का खाने की। और सर एक प्लेट में गुजारा नहीं होता तो था। सबसे फेवरेट जो स्ट्रीट फूड था वो क्या था आपका? मोमोज ही था।
मैं कह रही हूँ एक प्लेट से गुजारा नहीं होता था, 3-3 प्लेट है, मतलब आप सोचो। और जब और वो जो मोमोज वाले भैया थे, वो हमारे जिम के नीचे ही लगाते हैं। अच्छा, पहले जिम करो, नीचे आके मोमोज खा लो। वाह। तो वो मोमोज वाले भैया कहते थे, क्या हो गया मैडम, ऐसे देख के चली जाती हो, इधर भी देख लो। क्योंकि भाई हाँ, उसको कहीं ना हैज कहीं हैज यूजुअल हो गया था वो कि डेली आएंगी खाएंगी, एक उम्मीद जाग गई थी उसको, और सडनली देखा गायब हो गया। होता है। मैं स्टोरीज भी डालती थी, तो मैं ऐसे डालती थी कि इधर वो मोमोज वाले भैया होते थे और मैं ऐसे करते दिखाती थी ऐसे करके। तो कई बार लगता था, खाती हूँ आज भी खाती हूँ, बट अब मैंने अंदर से ना अपने आप को विल पावर स्ट्रॉन्ग कर ली है। क्रेविंग्स होती है तो मैंने उसकी जगह कुछ और अपना खाना स्टार्ट कर दिया जो मेरी बॉडी को हार्म ना करे। हाँ, राइट। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी अंदर बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन तो छोड़ो, आपके अंदर चीज़ों में प्रॉब्लम हो। जैसे मुझे B12 की कमी आ गई, विटामिन D की कमी आ गई। लोग बोलते हैं कि आप जिम जाते हो तो आप तो फिट ही हो गए, आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता सर। हम जो जिम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी बॉडी पेन करती है। बिल्कुल करती है जी, बहुत ज़्यादा पेन और अगर करती है। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, नो गेन, एक कहावत है, जहाँ दर्द नहीं होगा वो कामयाबी दर्द नहीं होगा, होगी। और दर्द होता ही है तभी तो कुछ ये मेडिसिन तो मैं रेगुलर ही बेसिस पे खाती हूँ। विटामिन D के अंदर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमियाँ थी, B12 की भी कमी थी, सुस्तपना भी आ रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो सब चीज़ें, बट टचवुड फिट रहने के लिए दूसरे ट्रैक ना अपना के मैंने एक हेल्दी इन्वायरमेंट को चॉइस किया हुआ है। घर में अच्छा खाना बनाती हूँ, अच्छी हेल्दी प्रोटीन डाइट लेती हूँ, कोई अदर सप्लीमेंट्स, यानी कि अभी मैंने फ़िलहाल रिजॉइस को ज्वाइन किया है और उनके ब्रांड के लिए मैं काम भी कर रही हूँ, और मैं उनका प्रोटीन्स भी पी रही हूँ इस टाइम, स्टार्ट भी कर दिया है। क्योंकि प्रोटीन मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, कभी कभार 3 महीने पी लिया, 4 महीने गैप कर दिया, तो मेरा एक रेगुलर ऐसे रूटीन रहता है। मैं बाकी कोई प्री वर्कआउट्स नहीं पीती, मैं नॉर्मल अपना कॉफ़ी से ही अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। वही मेरी एक नॉर्मल डाइट है कि मतलब मैं एक रूटीन में कोई, मैं टी लवर भी हूँ। कोई बहुत लोग कहते हैं कि जिम करने वाले बंदे चाय नहीं पीते, जी। और मैं चाय पीती हूँ, आई एम अ टी लवर, ठीक है। बट चाय पीने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी आदतों को बिगाड़ रही हूँ, मैं अपनी आदत को एक रूटीन मैनर में रखती हूँ। हर चीज़ खाती हूँ बट एक अपना प्रोपोर्शन लेती हूँ कि उतना ही खाना है, क्योंकि ज़्यादा खाने से ही तो ये सब मोटापे आते हैं। राइट। अच्छा, जो लोग अभी इंस्टा में आपको फॉलो करते हैं, जो आपसे मिल नहीं पाते, तो वो लोग जो पीपल्स हैं, जो ऑडियंस है आपकी, वो आपको कुछ जो फेवरेट कोई एक्सरसाइज हो जो आप उनको शेयर करना चाहते हैं, जो कोई 3 एक्सरसाइज आप जो पब्लिक को शेयर करें, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपकी लाइफ की। बेस्ट एक्सरसाइज मेरे लिए मेरी बाइसेप्स की है, जो मैंने बहुत 3 kg के वेट से मैं आज 13.5 का डोला बना के बैठी हूँ। अब आप सोचोगे 3 kg से कैसे बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं, बहुत कम वेट है। 3 kg 5 kg मैक्स टू मैक्स मेरा 10 kg होता है, इससे ज़्यादा मैं लेती ही नहीं हूँ। बट मैं इतने रैप्स निकालती हूँ कि वो जब मैं पंप दिखाती हूँ ना अपना, जब बाइसेप्स का, तो लगता है कि हाँ यार, लड़की ने कुछ मेहनत करी है। तो उस दिन जिस दिन स्टोरी डालती हूँ ना सर, उस दिन भर के मेरे पास लाइक्स के वो दिल आए हुए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेट वैल्यू नहीं करता, प्रॉपर एक्सरसाइज वैल्यू करती है। करेक्ट पॉस्चर मैटर करती है। करेक्ट क्वेश्चन मैटर करता है, राइट। वेट मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए सिर्फ मेरा करेक्ट पॉस्चर, जो कि मैंने मेरे हस्बैंड के बताए हुए तरीके से चल रही हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें फॉलो कर पा रही हूँ। वरना पहले मैं भी 10 का डंबल भी उठा रही हूँ, 12.5 का भी उठा रही हूँ, 15 का भी उठा रही हूँ, बट नहीं बन रही थी बात सर। तो इसके अलावा कोई 2 एक्सरसाइज और जो फेवरेट हो आपकी? फेवरेट है मेरे डेड लिफ्ट्स है, जो कि मैं बैक का वर्कआउट करती हूँ। बहुत हार्ड होती है, एक नॉर्मल बंदा कर ही नहीं सकता इनको। हाँ, बहुत लोग सर गलत तरीके से करने से कमर डैमेज हो जाती है। यस, उनकी डिस्क पे दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम प्रॉपर उसको फॉर्म से नहीं करते, हम सब दिखावा करते हैं कि हम दिखाते हैं लोगों को कि हम कर रहे हैं एक्सरसाइजेस, बट हम कहीं ना कहीं कहाँ गलत कर रहे हैं
वो पोस्चर पे कोई काम नहीं करता। मैंने हर उस पोस्चर पे काम किया है, मुझे इफ़ेक्ट नहीं आता है, मैं वो एक्सरसाइज ही नहीं करती। मुझे लगता है कि शायद मैं गलत जा रही हूँ, मुझे इफ़ेक्ट ही नहीं आ रहा इसका। और लास्ट वन? लास्ट है मैं लेग्स की एक्सरसाइज करना बहुत पसंद करती हूँ। फीमेल पे लेग्स की बहुत डिमांड होती है जी, लोग लेग्स की एक्सरसाइज का जिस दिन होता है ना, उस दिन कहते हैं नहीं यार मेरा मन नहीं है, नहीं यार आज लेग्स करने, नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा। बट मैं लेग्स की एक्सरसाइज करने में ज़्यादा, क्योंकि ये घुटने मजबूत है ना सर, तो आपकी पर्सनालिटी इन्हांस होती है। राइट। क्योंकि आपका जो चलावा है, मतलब इनके जो चलने का स्टाइल है, वो आपके पैर ही बताएंगे। राइट। आप पहले पैरों पे तो ध्यान दोगे, फिर ऊपर आपका ध्यान जाएगा कि हाँ भाई कोई बॉडी बना रखी है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे हम किसी को सामने बैठे हुए देखते हैं तो हम फेस को देखते हैं, बट हम नीचे भी देखते हैं सर। राइट, क्योंकि स्टार्टिंग तो पैरों से ही होती है। क्योंकि अभी मेरी मदर इन लॉ की नी ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई है, क्योंकि पहले के टाइम लोग अपने पैरों पे इतना ध्यान फोकस नहीं करते थे। एक्सरसाइजेज नहीं करते थे। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ये सिखा सके कि हम आज इस एज में भी आके इतने फिट हैं और आगे भी रहना चाहते हैं फिट। तो हम एक मैसेज छोड़ें लोगों को कि आप हर एक पार्ट को अच्छे से करो कि आपकी बॉडी क्लीन बॉडी नज़र आए, कोई भी थुथली बॉडी नजर ना आए। मतलब तो फिटनेस जर्नी से मॉडलिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? सर मैंने अपना लुक्स का टेस्ट दिया था, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन तो मेरा डस्की है, नॉट फेयर। मैंने अप्लाई किया, टेस्ट हुए, कपड़े भी पहन के देखे, और मेरा बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, मेरा कॉन्फिडेंस, सब चीज़ को नोट करा। तो उन्होंने कहा वी विल गिव यू वन चांस। आज वो चांस नहीं यहाँ पे पहुँचा दिया। तो किस किस ब्रांड के लिए काम किया आपने अभी तक? अभी फ़िलहाल मैंने अमेज़ॉन के लिए काम किया है, फ्लिपकार्ट के लिए काम किया है, मीशो के लिए भी काम कर रही हूँ, और मंत्रा के लिए भी कर रही हूँ, और शायद अभी और बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम। ये तो सारे इंटरनेशनल ब्रांड है, आप इंटरनेशनल ब्रांड पे काम कर रहे हैं अभी, दैट्स ग्रेट। तो सुना है मैंने अभी कोई टीवीसी एड भी किया है, अभी आपने कोई किसी कंपनी का ब्रांड प्रमोशन भी किया है अभी? जी, केयरफुली एक ब्रांड है, वो हमारा एक मैसेज था रक्षाबंधन के लिए। तो वो एड रिलीज हुआ या नहीं हुआ अभी? शायद वो आज या कल में रिलीज़ हो जाएगा। ओके। और बहुत जल्दी मेरी इंस्टा आईडी पे आपको दिखेगा, बहुत जल्दी। वो एक मैसेज था कि एक बच्ची है जो पेन में है, तो मैं एज अ मदर अपनी बच्ची को समझा रही हूँ। तो मेरे बेटे ने वो बात को मेरे बोलने से पहले ही समझ ली उस बात को। उससे सोचा मैं अपनी बहन को इधर उधर का गिफ्ट देने से बेस्ट है मेरी बहन जो आज जिस पेन में है, क्या पता मैं उसको वही चीज़ दे दूँ जिससे उसका पेन ठीक हो जाए। तो वो एक हमारा एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज था टू ईच एंड एवरी ब्रदर एंड सिस्टर कि आजकल सब चीज़ ओपन है, आपको सब चीज़ पता है, सब कुछ पता है जी। तो ब्रॉड माइंडेड से चलो तो सब कुछ अच्छा होएगा। तो वो हमने सोच पे काम किया और हमने बहुत अच्छा शूट किया है। मे भी आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप भी ज़रूर देखना सर। थैंक यू सो मच, ज़रूर देखेंगे हम। तो हम फ्यूचर में कहाँ देखते हैं आपको? सुना है कि अभी आगे कोई प्लानिंग, कोई वेब सीरीज़ है या कोई सॉन्ग वगैरह प्लान कर रहे हैं आप? क्योंकि आपका जो लुक है पूरा एक स्टार वाला है, आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जो अभी आपने बात कही थी गोवा के अंदर के कॉम्प्लेक्स के ऊपर, फेयर कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको जो भी नेगेटिविटी आपके साथ हुई, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि बॉलीवुड में जितनी भी बड़ी सुपरस्टार्स हैं, चाहे दीपिका हैं, बिपाशा बासु है, काजोल जी हैं, वो सब डस्की कलर की है और डस्की की बहुत डिमांड है बॉलीवुड के अंदर। तो हम फ्यूचर में आपको बॉलीवुड में देखना चाहेंगे, ऐसा कुछ प्लान है आपका? अभी मैंने कभी छोटा सा एक दिल्ली पुलिस वाला रोल किया है, छोटा सा, मतलब क्लिपिंग हुई है खाली। तो बहुत जल्दी शायद होपफुली गुरुजी की ब्लेसिंग से क्या पता मैं सिलेक्ट हो जाऊं और शायद आपको अच्छी जगह पे एक नई फेम में दिखूं कि हाँ वेब सीरीज़ या जो भी सॉन्ग में शूट करूंगी। तो वो तो आपको बहुत जल्दी मेरे सारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे, सब पे आ ही जाएगा उस चीज़ का तो लिंक आपको। बाकी मैं आज जो हूँ कल इससे भी ज़्यादा अच्छी बन के दिखाऊँगी। That's great. और हर एक उस औरत के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ। अगर आप भी छुपे हुए कलाकार हैं तो उसको बाहर निकालो, किसी से जलो मत, किसी को देख के दिखावा मत करो, राइट।
खुद खड़े हो, खुद हौसला लाओ। 4 लोगों को खड़े करने से आपके हौसले बुलंद नहीं होंगे। आपके अंदर खुद में हिम्मत होनी चाहिए कि आप वो कर दिखाओ। राइट। और वो करना भी चाहिए। बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ सिस्टर, आप वो सारे कैरेक्टर्स जब घर पे निभा सकते हो तो क्यों ना आप इस जर्नी को भी अपना के देखो। हर इंडस्ट्री को आप गलत तरीके से मत देखो राइट। कि आपको कुछ गलत चीज करके ही आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। एक औरत बहुत जल्दी पहचान लेती है। हाँ, गुड टच बैड टच बहुत अच्छे इजीली गुड टच बैड टच बहुत अच्छे से हाँ। फील कर लेती है। ये आपका अपने ऊपर ट्रस्ट कितना है, आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, ये मैटर करता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको सामने वाले की फीलिंग समझ आ रही है तो आप हट जाओ। राइट। ज़रूरी थोड़ी उसके साथ बैठ के काम करो। तो बस छोटी सी ये टिप्स है कि एक और औरत को अगर आपके अंदर है कुछ कर दिखाने की इच्छा, तो ये मत सोचो मेरी एज क्या है, ये सोचो मैं कर दिखाऊंगी। हम तो बहुत इंस्पायर हुए आपकी एक जर्नी जो आपने ब्रीफ की ऑडियंस के सामने, और उस जर्नी को ब्रीफ करने के लिए भी एक डेडिकेशन चाहिए, एक हिम्मत चाहिए। आज आपके अंदर वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और जो फैमिली, हमारे इंस्टाग्राम फैमिली आपकी और हमारी जो आपको देख रही है, वो आप डेफिनेटली आपसे बहुत इंस्पायर है। और आगे जो लोग इंस्पायर होना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आइडल के रूप में देख रहे हैं और आपसे इंस्पायर होकर स्टार्ट करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ में ना सिर्फ आपको ठान लेना चाहिए, सही गलत का फैसला नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा पता नहीं। आप अपना 100% दिया, अपना 100% आपने दिया अपने लिए। कम से कम 1 घंटा तो निकाले। इंसान 24 घंटे बिजी रहता है। एक फैमिली हाउस वाइफ जैसे आप बात कर रही है, वो 24 घंटे बिजी है। एक सी लेडी है जिसको कभी छुट्टी नहीं मिलती, कभी ऑफ नहीं होता इनका, 24/7 एक्टिव रहती हैं वो। तो कहीं ना कहीं जो आपने जो बातें कही हैं कि उनको 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए, शायद वो 1 घंटा उनकी पूरी जर्नी ही चेंज कर दें। उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर दे कोई दुनिया से फ़र्क ना पड़े। क्योंकि ग्रो के लिए ना सबसे पहले हमारे माइंड का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारी माइंड स्ट्रांग है तो हम कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी को हम फेस कर सकते हैं और हम ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। हमें कोई नहीं रोक सकता। आपका स्ट्रांग माइंडसेट ही आपको आगे ले जाएगा। राइट। तो कोई और मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं, कोई लास्ट में कोई ऐसी कोई स्टोरी जो आप ब्रीफ करना चाहते हैं? मैं बस लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच दया। आज मेरा यहाँ तक आई थी तो तूने मुझे एक ही मैसेज बोला, नर्वस मत होइए बिल्कुल भी। और मैं शायद नर्वस हो रही थी क्योंकि पॉडकास्ट लोग करने के लिए तैयार तो होते हैं सर, बट उनके पास कोई स्टोरी नहीं होती। स्टोरी नहीं होती, सही बात है। कोई जर्नी नहीं है, कहाँ से क्या बताएंगे स्टोरी के अंदर। मेरी दोस्त ने मुझे हौसला दिया कि तू बहुत आगे जाएगी। कुछ ऐसे चुनिंदा दोस्त है मेरे जो हर समय कहते तू बहुत आगे जाएगी। और शायद सर मैं बैठी हूँ और मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, ये मेरा एक सपना था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी ज़िंदगी। आई लाइक इट। और बहुत अच्छे से आपने ब्रीफ किया अपनी जर्नी को, इतने स्मूथली तरीके से आपने ब्रीफ किया कि जो ऑडियंस आपको देख रही है उनको समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर वो स्टार्ट कर सकते हैं। जी, हारना नहीं है, बस हारना नहीं है। क्योंकि लोगों का तो ये कहना होता है कि एक वीडियो क्रिएटर को ना ऐसे देखा जाता है या सोचा जाता है ये वीडियो बनाते रहते होंगे, ये यहाँ पे नाचते होंगे, ये यहाँ अपने आप बोलते रहते होंगे, आप सामने ये तो जहाँ जाते हैं खाने के भी फोटो खींचते डालते हैं, शो ऑफ करते हैं। हाँ, शो ऑफ करते हैं। बट ऐसा नहीं है। आपको पता है इंस्टाग्राम का भी एक एल्गोरिथम है कि अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आपकी रीच ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो आप उस वीडियो क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर को ये तो समझो कि अगर वो नहीं डालेगा या नहीं डालेगी तो वो कैसे अपने आप को साबित करेगी। फिर आप बोलते हो कि रीच की वो दिखाओ अपनी। क्योंकि सर अगर हम कहीं भी काम के लिए जाते हैं, यानी कि कोई शूट के लिए या हम कोई भी साड़ी का ऐड कर रहे हैं कुछ, तो वो आपकी रीच देखते हैं। राइट। कि आपकी रीच कितनी। अब अगर रीच तभी होगी ना जब मैं एक्टिव होंगी। मैं पोस्ट ही नहीं डालूंगी सर, मैं स्टोरी पे एक्टिव नहीं हूँ, तो मेरी पब्लिक भी मेरा इंतज़ार नहीं करेगी, थोड़े दिन इंतज़ार करेगी, फिर वो मूव हो जाती है। जी। तो कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो, फिर हम उसकी समाप्ति करें, या कुछ और कहना चाहते हैं आप? बस मैंने जो आज अपनी स्टोरी आप लोगों को सुनाई या बताई अपनी, ये मेरी रियल स्टोरी है।
और शायद जितनी भी लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, आंटीज़ हैं, मम्मीज़ हैं, जो भी सब है, सबको एक ही मैसेज कि आज मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। बट कभी कोई गलत ट्रैक मत पकड़ना। बहुत लोग गलत ट्रैक पकड़ते हैं, बट मैंने कोई गलत ट्रैक नहीं पकड़ा। मैं शान से कहती हूँ कि मैं निधि गोयल हूँ। मुझे अपने ऊपर गर्व है, क्योंकि मैं सबसे पहले किसी और से नहीं, अपने आप से प्यार करती हूँ। और आज मेरा इस जर्नी में साथ देने के लिए मैं सर को बहुत थैंक यू करूँगी, पूरी 7 एम्पायर टीम को थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मेरे अंदर ये देखा और मुझे बुलाया, इतने अच्छे से सम्मानित किया कि मुझे आज अपनी जर्नी को बताने में ना फ़ख्र होता है कि हाँ, मैं कर सकती थी और मैंने कर दिखाया। तो ये छोटा सा मैसेज है। एंड थैंक यू सो मच माय इंस्टा फैमिली। आपने मेरा हर समय साथ दिया है और आपका साथ आगे भी मुझे चाहिए होगा इसी तरीके से। जय गुरु जी। थैंक यू सर। वो कहते हैं ना, लाइफ में एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है, और निधि जी ने ये कर दिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।